गुजरात में अरविंद केजरीवाल वही गलती कर बैठे जो अब तक कांग्रेस करती आई है। केजरीवाल की पार्टी के गुजरात चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दी, उनकी मां के लिए अपशब्द कहे, हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाली बातें कही। गोपाल इटालिया के ऐसे कई वीडियो इस वक्त सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल अपने गुजरात अध्यक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं, पाटीदारों के एंटी बीजेपी होने वाला नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि पाटीदार कुछ और सोच रहे हैं। गुजरात की रियल पिक्चर क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। आप नीच किस्म के आदमी मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है? हे मारी मावड़ियों, हे मारी बहनों, हे मारी दीकरीओ, कथाओं के मंदिरों में तमारू कई वळवानुं छे नहीं। ये शोषणना घर छे। ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को रहा हूँ। समझ लीजिएगा, मैं कैसे इस पूरे भारत देश को रहा हूँ। मोदी जैसे नेता से जब आमने सामने सीधे सीधे लड़ना मुश्किल लगता है तो कोई गाली गलौच पर उतर आता है, कोई विक्टिम कार्ड खेलने लगता है, कोई कास्ट एंगल वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है और कोई ट्विटर पर फर्जी एजेंडा चलाने लगता है। लेटेस्ट सैंपल गुजरात का है, जहां केजरीवाल के करीबी गोपाल इटालिया यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मोदी को भद्दी भद्दी गालियां देने के बाद केजरीवाल के गोपाल अब पाटीदार पाटीदार खेल रहे हैं। इस देश में हर आदमी का कुछ न कुछ वीडियो मिलता रहेगा। मुद्दा वीडियो है ही नहीं, मुद्दा है किसी भी तरीके से पाटीदारों को रोकना, पाटीदारों के लीडरों को खड़ा नहीं होने देना। अगर पाटीदार समुदाय से आने वाला एक साधारण सा लड़का अध्यक्ष बन जाता है तो बीजेपी को चुभन हो रही है। गोपाल इटालिया पाटीदार कार्ड चल रहे हैं, अपने ही वीडियो को फर्जी बता रहे हैं, खुद को विक्टिम बता रहे हैं और सिसोदिया कह रहे हैं कि वीडियो का सारा चक्कर ड्रामा है। गोपाल इटालिया को इसीलिए अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी गोपाल इटालिया ऐसी पार्टी से आता है जिसको स्कूल बनाने आते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ड्रामा है। पहले तो ये समझिए कि 3-4 दिनों पहले तक लोगों ने जिस गोपाल इटालिया का नाम तक न सुना था, वो गोपाल इटालिया आखिर हैं कौन? इंटरनेट पर गोपाल इटालिया का बायोडेटा ढूंढिए तो 3-4 चीजें सामने आती हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के संयोजक, मोदी को एक वीडियो में नीच कहने वाला आदमी, पाटीदार कम्युनिटी से आने वाला एक स्थानीय नौजवान नेता। ऊपर के 2 पॉइंट तो उस वीडियो से ही क्लियर हैं जो आपने सुन लिया। नीच 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 किस्म के आदमी मुख्य बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी। असली खेल इटालिया के बायोडेटा के तीसरे पॉइंट में छिपा है। पाटीदार समुदाय यानी 15% वोट शेयर। सारा मामला यहीं से शुरू होता है और यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। नीच आदमी, नौटंकी, शोषण, कंस, अधिकार, सबका फोकस है सिर्फ पाटीदार। सारी बयानबाजी सिर्फ पाटीदार वोट बैंक को टारगेट करने के लिए की जा रही है। बीजेपी के खिलाफ एंटी पाटीदार एजेंडा सेट करने की कवायद हो रही है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के गोपाल इटालिया जैसे नेता गुजरात में माहौल बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं। जनता को बोल रहे कभी ये वीडियो देख लो, कभी वो वीडियो देख लो, कभी ये भाषा देख लो। जनता ने आपका हर करतूत देख लिया है। कंस के औलाद की तरह आप सबने मिलके, बीजेपी वालों ने कंस जैसे काम किए, पेपर फुटवाया, आपने पेपर लीकेज करवाया।
गुजरात में मोदी के खिलाफ माहौल बनाना विरोधियों के लिए आसान नहीं है। मोदी गुजरात की नब्ज पकड़ते हैं। गुजरातियों से मोदी का कनेक्ट बेहद खास है। अभी वो 3 दिन के गुजरात दौरे पर गए तो भरूच, जामनगर और मोढेरा से ऐसी ही तस्वीरें आई। मोदी कहते भी हैं गुजरात के लोग जाति पात नहीं देखते, गुजरात में उन्हें सबका सपोर्ट मिलता है। હું ગુજરાતના કરોડો ગુજરાતીઓનો એમની ધીરજનો એમના ખંતનો માથું નમાવીને આદર કરું છું ભાઈઓ। આ તમારા પુરુષાર્થને કારણે સરકાર અને જનતા જનાર્દન મળીને એક નવો ઇતિહાસ બનાવી દે અને આ બધું આપણા અપાર વિશ્વાસને કારણે શક્ય બન્યું છે। ક્યારેય આપે મારી જાત નથી જોઈ, ક્યારે આપે મારા રાજનીતિક જીવનને જોયું નથી। આપે આંખ બંધ કરીને મને આશીર્વાદ આપ્યા છે, પૂરી મમતાથી પ્રેમથી આપ્યા છે અને તમારો માપદંડ એક જ હતો કે મારા કામને તમે જોયું અને મારા કામને તમે મોહર મારતા રહ્યા છો અને મને જ નહીં મારા બધા સાથીઓને તમે આશીર્વાદ આપતા રહ્યા। गुजरात में पाटीदार बड़ा फैक्टर है। गुजरात में 6.25 करोड़ से ज्यादा की कुल आबादी में 15% हिस्सा पाटीदारों का है। पाटीदार यानी पटेल कम्युनिटी 2 हिस्सों में बटी है, कड़वा पटेल और लेउआ पटेल। कड़वा पटेल वोटर 60% हैं और लेउआ पटेल 40%। तमाम सर्वे कहते हैं कि लेउआ पटेल की पहली पसंद बीजेपी है और कड़वा पटेल कम्युनिटी के भी करीब आधे वोटर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मोदी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए विरोधी चाहे कुछ भी कहें, बीजेपी सत्ता में इस फैक्टर का हमेशा ख्याल रखती है। ये गुजरात नित्य नवा आयाम सर કરી રહ્યું છે ભાઈઓ અને રાજકોટ તો ગુજરાતની આ પ્રગતિમાં ચમકતા સિતારા જેવું છે। पाटीदार कम्युनिटी को लेकर विरोधी हमेशा बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाते हैं, लेकिन बीजेपी ने कभी भी पाटीदार नेताओं की अनदेखी नहीं की। 2014 में आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय रूपानी जब बाद में मुख्यमंत्री बने तो डिप्टी सीएम की कुर्सी नितिन पटेल को सौंपी गई। अब जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, वो भी पाटीदार समाज से ही आते हैं। गुजरात के मैप से समझिए, राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर, जूनागढ़, पाटन, सूरत, आणंद और मेहसाणा जैसे जिलों में पाटीदार कम्युनिटी का अच्छा खासा प्रभाव है। उत्तर गुजरात के सौराष्ट्र में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए आम आदमी पार्टी किसी तरह इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। जब से गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई, तब से इटालिया का पाटीदार वाला टेप ऑन है। आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन में सिर्फ पाटीदार पाटीदार दिख रहा है। कुल मिला के मामला जो है वो पाटीदार विरोधी उनकी मानसिकता प्रकट हो चुकी है। बीजेपी को इस बात का चीड़ है कि एक छोटे से गांव देहात से आने वाला एक लड़का कैसे पार्टी का अध्यक्ष बन गया, पटेल का लड़का कैसे पटेल इतने सारे निकल के राजनीति में आ गए। ये बीजेपी वाले पाटीदार समाज के नफरत में आकर के पाटीदारों के जितने लीडर है उनको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। पाटीदार पाटीदार करना, गुजरात के लोगों की बात करना, ये अलग बात है, लेकिन सियासी विरोध में भाषा की मर्यादा को तार तार करना कितना सही है। वायरल वीडियो पर राष्ट्रीय महिला आयोग समन करती है तो एनसीडब्ल्यू के दफ्तर में जाकर हंगामा करना कितना वाजिब है। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन ने ट्वीट करके पुलिस को ये जानकारी दी कि यहाँ पर लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने जो उचित कार्रवाई थी वो करी। सवाल ये उठता है कि अगर आपको एनसीडब्ल्यू ने आपके बयानों के लिए बुलाया है तो आप वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ क्यों पहुँचे? आपने वहाँ पर तोड़फोड़ क्यों करी? आपने वहाँ पे उपद्रव क्यों मचाया? केजरीवाल असल मुद्दे पर चुप है। सिसोदिया कह रहे हैं सब ड्रामा है, लेकिन गोपाल इटालिया के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो पीएम मोदी नहीं, उनकी मां का भी अपमान कर देते हैं।
આ નીચ નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ, એનો ખર્ચો માંગો. અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે. આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા. 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બેમાંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી. गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता दो काम कर रहे हैं। एक तो मोदी पर पर्सनल अटैक, दूसरा ये बात फैला रहे हैं कि पाटीदार बीजेपी से नाराज हैं। लेकिन पाटीदारों के बड़े गढ़ राजकोट में इसी बिरादरी के लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा पाटीदारों के इलाके में पहुंचे। लोगों का मूड क्या है, आप खुद सुनिए। चुनाव से पहले पटेल समाज क्या सोच रहा है? चुनाव के पहले पटेल समाज भाजपा के साथ था, अब भी भाजपा के साथ ही है, भाजपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हार्दिक पटेल का जो पाटीदार आंदोलन चला था उसमें भीड़ तो बहुत आई थी, लेकिन वोट आखिर में भाजपा ही चले गए थे। अब की बार क्या स्थिति लग रही है? आम आदमी पार्टी का तो पार्टी अध्यक्ष ही पटेल है, फिर भी भाजपा के साथ ही है पूरा पाटीदार समाज, उसमें कोई बेशक कोई बात नहीं है। गुजरात में बीजेपी का फोकस सिर्फ पाटीदारों पर नहीं है, आदिवासी समुदाय पर भी है। अमित शाह और जेपी नड्डा वहां खुद एक्टिव हैं। बीजेपी गुजरात गौरव यात्रा निकाल रही है। आदिवासी वोट बैंक को अपने फेवर में लॉक करने की कोशिश कर रही है। गुजरात में आदिवासी भी 15% है। गुजरात की 27 सीटों पर इस वोट बैंक का असर दिखता है। बीजेपी इस बात को समझती है, इसलिए उसने आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया है। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी, शाह और नड्डा हर एंगल पर फोकस कर रहे हैं। केजरीवाल भी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ये तय है कि गुजरात में 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी का किला हिलाना मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।